अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन 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 कहते हैं उर्दू में इस्म को। इस्म उर्दू में कहते हैं इस्म को, ठीक है ना। इसमें एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका मतलब क्या होता है? किसी शख्स का नाम, जगह या चीज़, यानी नाम, ठीक है ना। तो नाउन का डेफिनेशन बनता है द नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। यानी किसी शख्स का नाम, जगह का नाम या चीज़ का नाम, वो उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। मसलन एक नाम है अकरम, जी, फॉर एग्जांपल अकरम क्या है? एक शख्स का नाम है, ठीक है ना। इसी तरह असलम हो गया, असलम भी क्या है? शख्स का नाम है। इसी तरह हमारे पास क्या हो गया? कोयटा हो गया, कोयटा क्या है? जगह का नाम है, ठीक है ना। कराची है, ठीक है ना, कराची भी क्या है? जगह का नाम है, ठीक है ना। किसी चीज़ का नाम हो, जगह का नाम हो या शख्स का नाम हो, उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, इसम कहते हैं। इसमें एक और है एपीनेस। ये भी क्या है? नाउन है। ये क्यों नाउन है? आगे मैं चलकर नाउन की काइंड्स में आता हूँ तो उसमें मैं आपको बताता हूँ। एपीनेस है, सारोज है, सैड है, तो ये क्या है? नाउन है। यानी किसी शख्स का नाम, जगह का नाम या चीज़ का नाम हो, उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, इसम कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन की अक़साम, यानी कि इस्म की अक़साम। पहला इसका क्या है हमारे पास? पहला हमारे पास है प्रॉपर नाउन। क्या है? पहला हमारे पास है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, अभी प्रॉपर नाउन क्या होता है? इसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन क्या है? द पार्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि कोई ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ का नाम, उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। द पार्टिकुलर या स्पेशल, ठीक है ना, पार्टिकुलर और स्पेशल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी कि ख़ास शख्स, ख़ास जगह, ख़ास चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है ना। अभी इसमें क्या हो गया? देखिए एग्जाम्पल है इसका, इस्लामाबाद एक ख़ास जगह है क्योंकि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कैपिटल है, ठीक है ना। ओली कुरान ख़ास किताब है, ठीक है ना, ओली कुरान, ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। इसी तरह अल्लामा इकबाल एक ख़ास नाम है, ठीक है ना। अल्लामा इकबाल ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। यानी कि ख़ास शख्स, ख़ास जगह, ख़ास चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। फिर इसके बाद दूसरा इसका टाइप ऐसा है हमारे पास, क्या है? कॉमन नाउन। द जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन, ठीक है ना। यानी कि जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। यानी कि आम शख्स, आम जगह, आम चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। ख़ास ना हो, जो जनरल हो, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है कॉमन नाउन में क्या है? एप्पल है, ठीक है ना, एप्पल है। इसी तरह बॉय है, ठीक है ना, सिटी है, रिवर है,
ETC, यानी कि ये क्या है, आम शख्स, आम जगह और आम चीज़ों के नाम है। तो आम शख्स, आम जगह और आम नाम हो उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास आता है कंक्रीट नाउन। क्या है थर्ड हमारे पास, क्या है थर्ड है हमारे पास, कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन हमारे पास क्या होता है, दोज नाउन विच वी कैन सी, दोज नाउन्स which we can see, hear, touch, taste and smell। वो नाउन जिनको हम टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, क्या करते हैं, विच वी कैन एयर, जिनको हम सुन सकते हैं, वो नाउन जिनको हम सुन सकते हैं, छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंक्रीट नाउन। वो नाउन जिनको हम सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंक्रीट नाउन। अभी कंक्रीट नाउन में हमारे पास क्या है, इसका एग्जांपल आएगा हमारे पास, सॉरी इसके एग्जांपल में मिस्टेक हो गया, कॉमन नाउन की इसमें मिस्टेक हो गया। कॉमन नाउन में हमारे पास क्या है, कॉमन नेम हमारे पास क्या होते हैं, जैसे कि बॉय सिटी रिवर टीचर, बॉय सिटी रिवर टीचर, ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये कॉमन नाउन है, ठीक है ना। बॉय सिटी रिवर टीचर, ये क्या है, कॉमन नेम है, लड़का कोई आम लड़का, सिटी कोई आम शहर, रिवर कोई आम दरिया, टीचर कोई आम, एप्पल का नाम इसमें आ गया था, बस बाकी सही था, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास, कॉमन नाउन हो गए। और कंक्रीट में क्या है, वो चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और छू सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कंक्रीट नाउन कहते हैं। कंक्रीट नाउन में हमारे पास क्या है, कंक्रीट नाउन का जो एग्जांपल है हमारे पास एप्पल है, एप्पल को क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं ना, एप्पल है, ठीक है ना, एप्पल को हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद है डॉग भी क्या है हमारे पास, कंक्रीट नाउन है। परफ्यूम है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंक्रीट नाउन हो गया। वो नाउन जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, जिनको हम सुन सकते हैं, जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कंक्रीट नाउन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है क्या है, इसके बाद हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सॉरी 4 पर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी ये इसका मुखालिफ है, ठीक है ना। नेम्स ऑफ आइडियाज, क्वालिटी, ठीक है ना, क्वालिटीज, फीलिंग्स और कंसेप्ट थिंग्स, यानी कि वो नाउन जिनको हम नहीं देख सकते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते हैं, जिनको हम स्मेल नहीं कर सकते हैं, जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसको जस्ट उनको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। वो नाउन जिनको हम न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न टच कर सकते हैं, न स्मेल कर सकते हैं, न टेस्ट कर सकते हैं, जिनको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या हो गया, ऑनेस्टी हो गया, एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ऑनेस्टी हो गया, लव हो गया। ऑनेस्टी को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लव को हम फील कर सकते हैं, एज को भी क्या कर सकते हैं हम लोग, फील कर सकते हैं। जैसे कि मैंने हैप्पीनेस का बताया था कि हैप्पीनेस हमारे पास क्या है, नाउन है, ठीक है ना। हैप्पीनेस को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसी तरह फियर है, खौफ, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। विजडम है,
ये वो नाउन है जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते और स्मेल नहीं कर सकते, जिनको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं। तो ऐसी नाउन को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है कोलेक्टिव नाउन। नंबर 5 कोलेक्टिव नाउन। अभी कोलेक्टिव नाउन क्या होता है? अ वर्ड दैट नेम्स ऑफ अ ग्रुप, अ वर्ड दैट नेम्स ऑफ अ ग्रुप, ठीक है, अ वर्ड दैट नेम्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल एनिमल्स और थिंग्स, एनिमल्स और थिंग्स ठीक है ना। वो नाउन जो क्या करते हैं, ग्रुप की शक्ल में होते हैं, जैसे कि आदमियों का ग्रुप होता है, एनिमल्स का या चीज़ों का ग्रुप होता है, उनको हम क्या कहते हैं, कोलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि टीम है हमारे पास, क्या है हमारे पास, टीम है, क्रिकेट टीम ले लो, फुटबॉल टीम ले लो, ये ग्रुप की शक्ल में होता है। आर्मी है, एक ग्रुप की शक्ल में होता है, ठीक है ना। फ्लॉक है, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास, कलेक्टिव नाउन है। वो नाउन जो ग्रुप की शक्ल में, उनको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास छठा है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, दोज नाउन which we can count, वो नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वो नाउन जिनको हम गिन सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कह सकते हैं, ठीक है ना। इसका जैसे कि वन एप्पल, एक एप्पल, वन एप्पल, 2 बनानास, 2 केले गिन सकते हैं ना, 2 है, कितने हैं, 2 है, 2 एप्पल, बनानास करो या 3 एप्पल्स करो, कितने एप्पल है, 3 है, जिनको हम गिन सकते हैं ना, कितने हैं, 3 दाने हैं। तो ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया, 3 बनानास, 3 केले, ठीक है ना। वो नाउन जिनको हम गिन सकते हैं उनको क्या हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, दोज नाउन्स, अच्छा, दोज नाउन्स we cannot count, which we cannot काउंट। वो नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, दे आर मेजर्ड, वो नाप तोल उनका हो सकता है, दे आर मेजर्ड, यानी कि उनका नाप तोल हो सकता है, दे आर मेजर्ड बट नॉट काउंटेड। वो नाउन जिनको हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते, उनको हम मेजर कर सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। जैसे कि मिल्क है, हम कह सकते हैं कि 1 kg मिल्क दे दो, इतना नहीं कितना मिल्क है, तो मिल्क को हम गिन नहीं सकते। इसी तरह वाटर है, वाटर को हम काउंट कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते लेकिन मेजर कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास राइस है, जिसे हम कहते हैं 1 kg राइस, तो 1 किलो चावल, अभी कितने दाने हैं, उनको गिन सकते हैं चावल को, नहीं। इसी तरह शुगर है, इनको हम गिन सकते हैं, नहीं। तो ये हमारे पास क्या हो गए, अनकाउंटेबल नाउन हो गए। वो नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते उसको हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। फिर इसके बाद 8वां हमारे पास क्या है, ये 7वां था, 8वां हमारे पास क्या है, मटेरियल नाउन। नेम्स ऑफ मटेरियल्स और substances from which
फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। अभी इसमें मटेरियल नाउन दाती चीज़ें होती हैं जिससे दूसरी चीज़ें बन सकती हैं, जैसे कि गोल्ड है, दाती चीज़ों के नाम, ठीक है ना। गोल्ड हो गया, वुड हो गया, लकड़ी, लकड़ी से दूसरी चीज़ें बन सकती हैं, ठीक है ना। जैसे आयरन है, आयरन है, कॉटन है, ये हमारे पास क्या हो गए, मटेरियल नाउन हो गए। फिर इसके बाद नौवां और आखिरी हमारे पास आता है कंपाउंड, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है, अ नाउन, a noun made of two or more words joined together। वो नाउन जो दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों से दो या दो लफ्ज़ों से ज़्यादा उनको इकट्ठा करके लिखा, उनको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं, ठीक है ना। ज्वाइंट टुगेदर, वो नाउन जो दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों से मिलकर बना है उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे कि टूथपेस्ट, एक टूथ एक लफ्ज़ हो गया, टूथ पेस्ट, ठीक है ना। ये दो वर्ड हो गए, एक टूथ हो गया, एक पेस्ट हो गया, तो एक क्या हो गया, कंपाउंड नाउन हो गया। इसी तरह हमारे पास नोटबुक, एक है नोट, दूसरा क्या है, बुक, दो लफ्ज़ों से बना है, ठीक है ना, दो वर्ड से बना है, इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन। इसी तरह हमारे पास क्या है, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये तीन लफ्ज़ों से बना है। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तीन लफ्ज़ों से बना हुआ है। ऐसी नाउन जो दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों से मिलकर बना है उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड